हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए आज देखते हैं हम लोग नोमेनक्लेचर में फंक्शनल ग्रुप थायोल। थायोल का नेमिंग हम लोग कैसे करते हैं, तो ये सिंपल आपका फंक्शनल ग्रुप है। तो इसका सफिक्स टर्म जो होता है ना, वो थायोल ही हम लोग कंसीडर करते हैं। तो अगर बेस नेम लिखना है तो अल्केन प्लस थायोल, इट बिकम्स अल्केन थायोल। अब आप मान लो कि इस थायोल का मतलब एसएच, एसएच जो है इसका कोई पोजीशन मेंशन करना है, तो हम लिखेंगे अल्केन एक्स थायोल। अब एक्स के जगह पर पोजीशन कुछ भी हो सकता है, 2 3 4 एक्सेट्रा। तो नेक्स्ट अगर एक से अधिक आपका थायोल है, तो अगर मान लो कि दो थायोल है तो हम तो लिखते हैं डाई थायोल। लेकिन ये दोनों थायोल कहाँ पे है, तो यहाँ पर लिख देंगे, जैसे मान लो 2 3 हो सकता है, 2 4 हो सकता है, 5 6 हो सकता है एक्सेट्रा। जैसे इसमें हम लोग अगर CH3SH की बात करते हैं तो क्या लिखेंगे, एक कार्बन है तो मीथेन ही होगा ना। एक कार्बन है तो क्या होगा, तो मीथेन। अल्केन की जगह मीथेन लिखेंगे और एसएच की जगह क्या लिखेंगे, थायोल। तो ये क्या बन जाएगा, मीथेन थायोल। उसी तरह यहाँ पर लिखे मीथेन थायोल। दो कार्बन है तो इथेन, इथेन प्लस थायोल, इथेन थायोल। अब यहाँ पर आप देख लो कि यहाँ भी दो कार्बन है, लेकिन नंबरिंग करेंगे तो 1 2, 1 पर आपका एसएस लिखा हुआ है और 2 पे एसएस लिखा हुआ है, मतलब दो थायोल है तो डाई थायोल लिखते हैं। तो ये दो कार्बन है तो इथेन होगा, इथेन। और 1 पर 2 पर तो 1 2, और दो थायोल है तो क्या लिखेंगे, डाई थायोल। इसी तरह से अगर हम लोग देखें तो एक मेन चेन है यहाँ पर, तो एक सब्स्टिट्यूएंट के रूप में ये कार्बन है और ये चार कार्बन का ये मेन चेन हुआ। तो नंबरिंग किधर से करेंगे, तो जिधर से फंक्शनल ग्रुप नजदीक होगा, तो नंबरिंग का प्रोसेस ये होगा 1 2 3 4, राइट। और नंबरिंग करने के बाद सबसे पहले हम लोग सब्स्टिट्यूएंट को मेंशन करते हैं। तो सब्स्टिट्यूएंट किस प्लेस पर है भाई, थर्ड नंबर पर है। तब क्या लिखोगे, थ्री मिथाइल। एक ही कार्बन है तो एक कार्बन का सब्स्टिट्यूएंट नेम क्या होता है, मिथाइल। थ्री मिथाइल। और चार कार्बन है तो क्या होगा, ब्यूटेन। और ब्यूटेन है लेकिन थायोल किस नंबर पे है, तो ये थायोल है 2 नंबर पर। तो ब्यूटेन 2 थायोल, राइट। अब इसमें देखिए, तो इसमें अगर कार्बन देखें तो ये इसमें तो रिंग में 5 कार्बन है। रिंग में कितना कार्बन है भाई, 5 कार्बन है। और ओपन चेन में देखो तो कितना कार्बन है, ओपन चेन में हमारे पास तीन ही कार्बन है। तो किसको मेन चेन कंसिडर करेंगे, तो मैंने बताया था कि अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं होता है तो जिसमें कार्बन का नंबर ज्यादा है वही मेन चेन होता है। लेकिन फंक्शनल ग्रुप अगर अवेलेबल है तो देखना होगा कि फंक्शनल ग्रुप कहाँ पर है, आपका रिंग में है या ओपन चेन में है। तो ओपन चेन में है तो आपका यही जो होगा, यही क्या हो जाएगा, आपका मेन चेन यही हो जाएगा ये आपका, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप ओपन चेन में है। तो नंबरिंग इसका करेंगे तो नंबरिंग इस साइड से करेंगे 1 2 3। हालांकि नंबरिंग इधर से भी करते तभी ये दो ही नंबर पोजीशन पर आता है। लेकिन आपका सब्स्टिट्यूएंट जो होता है, ये सब्स्टिट्यूएंट जो होता है वो थर्ड नंबर पर चला जाता है। इधर से नंबरिंग किए हैं तो आपका सब्स्टिट्यूएंट एक पर। और फंक्शनल ग्रुप में तो कोई चेंजिंग नहीं है, लेफ्ट से करो या राइट से करो, 2 नंबर पर ही आएगा, राइट। तो सबसे पहले अब क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूएंट नेम लिख देंगे, नहीं तो लिखेंगे 1। 1 पर है सब्स्टिट्यूएंट तो लिखेंगे 1 साइक्लोपेंटाइल। नहीं, सब्स्टिट्यूएंट नेम हमेशा अल्काइल टर्म में लिखते हैं, राइट। तो 1 साइक्लोपेंटाइल। और तीन कार्बन है तो प्रोपेन, और या 2 नंबर पर सब्स्टिट्यूएंट फंक्शनल ग्रुप है तो प्रोपेन 2 थायोल, राइट। अब इसमें देखो, अब इसमें जो फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप ये आपका रिंग से ही जुड़ा हुआ है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं। तो अब इसमें रिंग का नंबरिंग करोगे, और इसमें देख लो आपकी दो सब्स्टिट्यूएंट और है। फंक्शनल ग्रुप ये मेन चेन से जुड़ा हुआ है रिंग से, और दो सब्स्टिट्यूएंट और है, ये मिथाइल है और दिस इज योर इथाइल। तो अगर इस साइड से नंबरिंग करते हैं, राइट, तो 1 2 थर्ड नंबर पर मिथाइल आएगा। अगर इस साइड से नंबरिंग करते हैं तो 1 2 थर्ड नंबर पर इथाइल होगा। तो दोनों साइड से पोजीशन तो थर्ड ही जा रहा है सब्स्टिट्यूएंट का, एक तरफ से मिथाइल और एक तरफ से इथाइल। लेकिन अगर दोनों साइड से सेम पोजीशन मिलता है सब्स्टिट्यूएंट का, तो हम लोग अल्फाबेटिकली मूव करते हैं। तो इथाइल का फर्स्ट लेटर क्या होगा, ई, और मिथाइल का फर्स्ट लेटर एम। तो अल्फाबेट्स में ABCD में सबसे पहले कौन आता है, ई। इसलिए नंबरिंग जो होगा इस साइड से होगा। तो 1 2 3 4 5 6 ये नंबरिंग हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग अगर मिथाइल और इथाइल है तो ऐसे भी अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लिखते हैं, तो सबसे पहले इथाइल को ही लिखेंगे। तो 3 इथाइल 5 मिथाइल, 3 पर इथाइल है और 5 पर मिथाइल है। और उसके बाद 6 कार्बन तो साइक्लोहेक्सेन थायोल, राइट।
तो साइक्लोहेक्सेन थायोल, और साइक्लोहेक्सेन वन थायोल लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप है तो ऑफकोर्स नंबरिंग वहीं से स्टार्ट होगा, रिंग में जहां पर होगा वहीं से नंबरिंग स्टार्ट हो जाएगा। अब अगर इसकी बात करते हैं इसमें, तो मेन चेन में 3 ही कार्बन है, राइट। आप लेफ्ट से नंबरिंग करो या राइट से नंबरिंग करोगे, आपका ये पोजीशन सेम ही आएगा। अब देखो ये कार्बन जो होगा ये आपका क्या हो गया, सब्स्टिट्यूएंट, और सब्स्टिट्यूएंट से जुड़ गया ये फंक्शनल ग्रुप। अब तो हो गया ना, ये सब्स्टिट्यूएंट सब्स्टिट्यूएंट से जुड़ गया फंक्शनल ग्रुप, तो ये भी क्या हो गया, सब्स्टिट्यूएंट हो गया। आए भाई चोर के साथ रहोगे तो चोरी कहलाओगे, तो अगर ये फंक्शनल ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट के साथ जुड़ गया तो सब्स्टिट्यूएंट ही कहलाएगा। तो अब इसका सब्स्टिट्यूएंट नेम जो है मरकैप्टो या सल्फोनाइल, कोई भी लिख सकते हैं, दोनों होता है। तो सब्स्टिट्यूएंट कहाँ पर अवेलेबल है, 2 नंबर पर। तो हम क्या लिख सकते हैं, मरकैप्टो मिथाइल, मिथाइल तो लिखना ही होगा ना, या सल्फेनाइल मिथाइल लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 2 मरकैप्टो मिथाइल लिखा हुआ है, करेक्ट है। उसके बाद ये आपका 3 कार्बन है, तो प्रोपेन, और ये 1 पर है और ये 3 पर है, तो प्रोपेन 1,3 डाइथायोल, थायोल 2 है इसलिए यहाँ पर क्या लगा हुआ है, डाइथायोल। चलिए, तो अब इसको देखिए आप, तो ये अफकोर्स फंक्शनल ग्रुप आपका इस रिंग में 2 है, एक यहाँ पर एस एच है और एक यहाँ पर एस एच है। तो पहले तो आप देख लेना कि नंबरिंग कहाँ से नंबरिंग करोगे, यहाँ से करोगे या फिर यहाँ से करोगे, दोनों फंक्शनल ग्रुप से ही नंबरिंग करोगे। लेकिन अगर यहाँ से करोगे तो इस फंक्शनल ग्रुप की तरफ आना होगा, यहाँ से करोगे तो इस फंक्शनल ग्रुप की तरफ जाना होगा। मतलब फंक्शनल ग्रुप जब 2 है तो किसी साइड से नंबरिंग करो, दूसरे को कवर करना ही होगा। नहीं, जिधर से नजदीक आपका आ जाए, तो इधर से जाओगे तो 3rd नंबर पर, इधर से भी जाओगे तो 3rd नंबर पर। अब बात आता है कि प्रायोरिटी किधर से दें, इस साइड से नंबरिंग करें या इस साइड से नंबरिंग करें, क्योंकि दोनों साइड से तो पोजीशन सेम ही आता है। लेकिन अगर इस साइड से नंबरिंग करते हैं तो 1, 2, 3 4th नंबर पर आएगा मिथाइल, इधर से नंबरिंग करते हैं तो 1, 2, 3 4th नंबर पर आएगा ये इथाइल, हो गया। तो अब मिथाइल इथाइल सब्स्टिट्यूएंट से प्रायोरिटी देना होगा, तो ऑफकोर्स इधर से नंबरिंग करेंगे तो हमारा 4th नंबर पर क्या आ जाएगा, इथाइल आ जाएगा, क्योंकि अल्फाबेटिकली फर्स्ट होगा। तो नंबरिंग यहाँ से होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, राइट। और सब्स्टिट्यूएंट नेम जो है ना अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही लिखते हैं, तो पहले लिखेंगे 4 इथाइल 6 मिथाइल, तो 4 इथाइल 6 मिथाइल, एंड देन आप ऐसे भी लिख सकते हो साइक्लोहेक्सेन 1, 3 डाइथायोल, और साइक्लोहेक्सेन 1, 3 डाइथायोल, या 1, 3 साइक्लोहेक्सेन डाइथायोल, ये भी सही है, राइट। तो ये आपका जो नेमिंग है वो किसके लिए था, थायोल के लिए, राइट। अब चलिए देखते हैं सल्फोनिक एसिड। ये भी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका नहीं है, लेकिन फिर भी फंक्शनल ग्रुप है तो जानना तो है। तो सल्फोनिक एसिड का अगर सफिक्स टर्म देखें तो सल्फोनिक एसिड यूज होता है, जैसे थायोल के लिए थायोली हम लोग यूज करते हैं, उसी तरह से इसका। और सब्स्टिट्यूएंट नेम क्या होता है भाई, सल्फो, और इसके लिए सब्स्टिट्यूएंट नेम हम लोग क्या लिखे थे, मरकैप्टो, ये सल्फोनाइल। तो ये याद रखना जरूरी है कि इसके लिए थायोल के लिए सफिक्स टर्म थायोल होता है भाई, और ये सब्स्टिट्यूएंट नेम मरकैप्टो सल्फोनाइल, राइट। क्योंकि कहीं लिखा हो तो आपको समझ में आ जाए कि ये सब्स्टिट्यूएंट नेम मेंशन किया हुआ है, आपको याद रखना होगा। तो यहाँ पर सफिक्स टर्म सब्स्टिट्यूएंट नेम सल्फो, और सफिक्स टर्म जो होता है वो क्या होता है, सल्फोनिक एसिड। अब देखिए बेस नेम की बात करते हैं तो भाई उसी तरह से अल्केन प्लस सल्फोनिक एसिड इट बिकम्स अल्केन सल्फोनिक एसिड। पोजीशन लिखना होगा तो अल्केन एक्स था सल्फोनिक एसिड, एक से अधिक होता है अगर आपका सल्फोनिक एसिड तो एक्स वाई डाई सल्फोनिक एसिड, मान लो 3 हो जाए तो एक्स वाई जेड ट्राई सल्फोनिक एसिड, इस तरह से मेंशन कर सकते हैं। अब देखिए एक कार्बन है और इसमें SO3 सल्फोनिक एसिड है, तो एक कार्बन का अल्केन क्या होता है, मीथेन, और मीथेन में सल्फोनिक एसिड, तो मीथेन सल्फोनिक एसिड। 2 कार्बन है इथेन, इथेन में सल्फोनिक एसिड, इथेन सल्फोनिक एसिड। उसी तरह से ये सल्फोनिक एसिड है, लेकिन इसका पोजीशन अब बताना होगा, क्योंकि 2 से अधिक कार्बन आ गया तो 1, 2, 3। 3 कार्बन का क्या हो गया, प्रोपेन, तो प्रोपेन और 2 पर है सल्फोनिक एसिड, तो प्रोपेन 2 सल्फोनिक एसिड, प्रोपेन 2 सल्फोनिक एसिड, राइट। और उसके बाद अब ये सल्फोनिक एसिड दिया हुआ है तो नंबरिंग इधर से करेंगे तो नजदीक आएगा, तो 1, 2
3 4 5 लॉन्गेस्ट चेन, और ये हो जाएगा आपका सल्फेट मिथाइल। तो कहाँ पर आ गया भाई, थर्ड नंबर पर। तो 3 मिथाइल और 5 कार्बन है, तो पेंटेन। और सल्फोनिक एसिड कहाँ पर है, 2 नंबर पर है। तो पेंटेन 2 सल्फोनिक एसिड, राइट। अब देखिए, अब ये सल्फोनिक एसिड इस रिंग से जुड़ा हुआ है, तो यही क्या हो जाएगा, पैरेंट चेन। तो नंबरिंग तो करना होगा तो फंक्शनल ग्रुप से ही करोगे। और इधर से क्या होगा कि इधर से सब्स्टिट्यूएंट नजदीक आएगा, तो 1 2 3। तो थर्ड नंबर पर आ गया आपका सब्स्टिट्यूएंट। तो सब्स्टिट्यूएंट को क्या लिखोगे, ये साइक्लोप्रोपाइल। सब्स्टिट्यूएंट को हमेशा अल्काइल के टर्म में मेंशन करते हैं, तो थर्ड नंबर पर है। तो 3 साइक्लोप्रोपाइल। उसके बाद साइक्लोहेक्सेन सल्फोनिक एसिड, साइक्लोहेक्सेन सल्फोनिक एसिड, राइट। अब इसमें अगर हम लोग इसकी बात करते हैं, तो इसमें आप देख लो कि नंबरिंग करेंगे किधर से भाई, जिधर से आपका सल्फोनिक एसिड फंक्शनल ग्रुप नजदीक होगा, तो 1 2 3 4 ये हो जाएगा। तो ये क्या हो गया आपका सब्स्टिट्यूएंट। और ये आपका पैरेंट चेन, मैंने पहले ही बताया था कि फंक्शनल ग्रुप जिस चेन से होगा वही चेन को हम लोग पैरेंट चेन कंसीडर करेंगे। तो ओपन चेन से जुड़ा हुआ है, तो ओपन चेन क्या हो जाएगा आपका पैरेंट चेन। और ये हो गया आपका सब्स्टिट्यूएंट। तो सब्स्टिट्यूएंट कहाँ पर है, थर्ड नंबर पर है। तो लिखेंगे 3 साइक्लोहेक्साइल, और 4 कार्बन का चेन है, तो ब्यूटेन। और 2 पर है सल्फोनिक एसिड, तो ब्यूटेन 2 सल्फोनिक एसिड। तो ये आपका नेमिंग रहा किसका, थायोल का एंड सल्फोनिक एसिड का, राइट। समझ में आए तो जरूर कमेंट कीजिए, और कोई दिक्कत हो वो भी बता दीजिए। हम फिर मिलते हैं अगले फंक्शनल ग्रुप को लेकर अगले लेक्चर में। ओके, बाय।